कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज फजर के बाद कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में यकजहती कश्मीर रैलियां निकाली जाएंगी। शहर शहर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद होगा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा वादी के अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। हुर्रियत क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। भारतीय हरदर्मी के बायस कश्मीरी 8 दहाइयों से बुनियादी हक से महरूम। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद में गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। आलमी बरादरी आगे बढ़कर भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकने पर आमादा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता मजहबी, सकाफती और समाजी बुनियादों पर कायम है। अहले पाकिस्तान हर हाल में कश्मीरी अवाम के हक के खुदरादियत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के मसाइब के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। T20 वर्ल्ड कप उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच अब नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है। हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। हमने सोच समझ कर वाज़ेह स्टैंड लिया, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना फैसला सुना दिया। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती कर रही हैं। खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, वज़ीर आला KP से मुलाकात बहुत अच्छी रही। KPK के लोग भी तमाम सूबों की तरह प्यार करते हैं और सूबे के वाजिबात की अदायगी के लिए वज़ीर ख़जाना को हिदायत कर दी। रकम के इजरा में ताख़ीर पर मुतल्लिका वज़रा को फौरी मीटिंग का कहा गया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए मैंने और फील्ड मार्शल ने राब्ते किए और बातचीत की राह हमवार की। दहशतगर्दी से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 180 दहशतगर्द मारे गए। बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। मार्के हक में शिकस्त के बाद दुश्मन तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालना चाहता है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों का खात्मा होगा और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। किसी भी दहशतगर्द और इसके सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा। सबके साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी जवाब के साथ कबूल नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH कोयटा का दौरा। दहशतगर्द हमलों में जख्मी होने वाले अहलकारों की आदत की और हौसला बढ़ाया। मादरे वतन के दिफा के लिए इनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल को फितनत हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने से मुतालिक ऑपरेशन और दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाइयों के बायस दहशतगर्दों का मज़मूम एजेंडा नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत, जुर्रत और कुर्बानियों को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर अमन और अमान की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़। BLA पर पाबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। दहशतगर्दी को आलमी अमन सलामती के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन रियासत है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को मिलने वाले महफूज पनाहगाहों पर शदीद तशवीश है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी मिली। ये गिरोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और आसिम इफ्तिखार ने मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत की।
पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने पर इत्तेफाक। काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और अफगानिस्तान मुस्तफीद होंगे। काजाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रिसाई की पेशकश। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का भी ऐलान कर दिया। कानकुनी पेट्रोलियम, ट्रांजिट ट्रेड समेत मुख्तलिफ शोबों में 37 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब में कानकुनी के मैदान में काजाकिस्तान के साथ शराकत दारी पर जोर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का भी आज़म। कहा कि काजाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के पास भी बेपनाह कुदरती वसाइल मौजूद है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम सिर्फ $25 करोड़ है, जिसे $1 अरब तक जाना चाहिए। काजाकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ से इत्तफाक किया। कहा कि $1 अरब का तजारती हदफ हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत देते हैं। काजाकिस्तान के सदर की ऐवानी सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान अता किया, मुअज़्ज़ज़ मेहमान की। पाकिस्तान और काजाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद। वज़ीर आज़म की काजाकिस्तान के सदर के साथ शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुशी है कि दोनों मुल्क के ताजरों की बड़ी तादाद फोरम में शरीक है। काजाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। 23 साल बाद किसी काजिक सदर ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। काजाकिस्तान के साथ मिलकर रेल और रोड राब्ते मजबूत बना रहे हैं। काजाकिस्तान के सदर ने कहा कि 2 साल में बाहमी तजारती हजम को $1 अरब तक ले जाने के लिए पुराज़म है। सियाहत, ज़राअत और IT समेत कई शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इत्तफाक किया। दो तरफा ताउन खित्ते की तरक्की के लिए इंतहाई अहम। हुकूमती और कारोबारी सतह पर रवाबित को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में अमन के लिए भी किरदार अदा करने का आज़म। काजिक सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान और काजाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस के भी रुकन हैं। दुआ गो हूँ कि गजा में मुस्तकिल अमन हो और खुशहाली आए। काजिक सदर ने शहबाज शरीफ को दौरे काजाकिस्तान की दावत दी। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को मस्कत में होंगे। ईरानी और अमरीकी हुकाम की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को 10 बजे मस्कत में होंगे। मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर ओमान के मशकूर हैं। दूसरी जानिब 2 सीनियर अमरीकी अहदेदारों ने भी अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में मुज़ाकरात ओमान में होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी विटकॉफ जुम्मे को ईरान से मुलाकात के लिए तैयार हैं। बामानी मुज़ाकरात के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी गुफ्तगू करना होगी। अमरीकी सदर बोले कि ईरानी सुप्रीम लीडर को फ़िक्रमंद होना चाहिए। ईरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब के साथ बातचीत को शानदार करार दे दिया। मुलाकात के बाद जारी किए गए एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग से तिजारत, फौजी अमूर, ताइवान, रूस और यूक्रेन तनाज़े और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। चीन की अमरीका से तेल, गैस, इजाफी ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी, तैयारों के इंजन की तरसील समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान के मसले को अहम करार दे दिया। जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, हमें जाली कहते हैं ना वो, जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है। जवाल का शिकार क्यों है? 13 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। पीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, उनसे अच्छी सवारी मांगते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रो बस मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर से किसी का पेट भर सकता है? अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। एक वजीर आला है, वो अड्याला के बाहर जाके बैठा रह जाता है, और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर? जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर लफ्ज़ी वार कहा कि KP हुकूमत से जब तरक्की का सवाल होता है तो कहते हैं कि हमने आपको शऊर दिया। क्या शऊर किसी का पेट भर सकता है? क्या लोग रोटी और अद्वियात की जगह शऊर खाएंगे? क्या शऊर पर सफ़र करेंगे? क्या शऊर को रोज़गार का जरिया बनाएंगे? जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक, तरक्की, अमन और खुशहाली खा जाती है, जबकि वर्कर के बच्चों को आग लगाने का कहते हैं। राजनपुर में ग्रीन बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने मजीद कहा, मैं जहाज़ लेकर जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करती हूँ। ये जहाज़ लेकर जाएंगे कहाँ?
अडियाला में जहाज नहीं उतर करते। जब तक आप अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं करेंगे वो नकम्मेपन का मुजाहिरा करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने राजनपुर में ग्रीन बसों का इफ्तिताह कर दिया। 3 से 5 एकड़ सरकारी ज़री ज़मीन गरीबों को देने का ऐलान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पेशरफ। वज़ीर आज़म का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुलाकात का फैसला। शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा महमूद अचकज़ई से मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के लिए राब्ता हुआ। मुशीर राना सनाउल्लाह ने राब्ते का किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची मौजूदगी के बायस पीर के दिन मुलाकात ना हो सकी। शहबाज शरीफ महमूद अचकज़ई से मुलाकात से कबल सदर को एतमाद में लेना चाहते थे। काज़िक सदर के दौरे और वज़ीर आज़म की मसरूफियात की बायस मुलाकात में मज़ीद वक्फा आया। वज़ीर आज़म अगले कौमी असम्बली इजलास के मौके पर अपोजिशन की आदत से मुलाकात करेंगे। बसंत की उड़ान, लाहौर की पहचान, हल्ला गुला सिर्फ एक दिन बाद। बागों का शहर बसंत के लिए तैयार, लाहौर ये बेकरार। शहर के बाहर से भी कुछ लोग पहुंचने को तैयार। हर किसी का बसंत का आगाज अपने अपने अंदाज से। डोर, पतंगे, खाबे और रंगीन कपड़े तैयार। पतंग फरोशों की दुकानों पर रश, डोर बनाने वाले कारीगर दिन रात मसरूफ। छतों पर ढोल की थाप, गाने और महफिलों की तैयारी। जेंजी भी पहली बसंत मनाने के लिए रेडी। पुराने खिलाड़ियों ने भी मंडी सजा ली और लाहौर का मौसम भी बसंत के लिए मौजू। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। पतंगों को उड़ने में मदद देंगी। वक्त का मुकाबला सख्त। लाहौर में बसंत का फाइनल राउंड। मोची गेट में पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच गई। पतंगों, गुड्डों और पुन्नों की दड़ादड़ फरोख्त। सिर्फ लाहौर की मार्केट में तीसरे दिन 5 लाख से ज्यादा गुड्डे और पतंगे बिके। मजमूई कारोबार 54 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। 10,000 से ज्यादा पिन्नों की फरोख्त रिकॉर्ड की गई। 1.5 ता गुड्डा 650 और एक तवा 450 और पौना तावा 250 रुपये में फरोख्त। 220 का डोर का पिन्ना 7 से 8 हज़ार का मिलने लगा। 4 पीस का पिन्ना 12 से 15 हज़ार रुपये में फरोख्त हो रहा है। पहले दिन 16 करोड़, दूसरे दिन 18 करोड़ और तीसरे दिन 20 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त हुई। कारोबार बढ़ने के साथ साथ दस्तयाबी भी कमी। दुकानदार तलब पूरी करने में मसरूफ। सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी में अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। कमीशन 8 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगा। सिंध हुकूमत ने 29 जनवरी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सानिहा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। गुल प्लाजा में आग लगने से 79 अफराद जाँ बहक हुए थे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सानिया की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान के भारत से खेलने से इनकार पर आईसीसी में हलचल। मामला सुलझाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। पाकिस्तान को मनाने की भी कोशिशें। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान खाजा को अहम टास्क सौंप दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बैकडोर बातचीत करेगा। इमरान खाजा को मौजूदा सूरत हाल में पीस मेकर का किरदार अदा करने का कहा गया। इमरान खाजा पीसीबी को भारत से खेलने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच न होने से आईसीसी को तकरीबन 70 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया है।